बच्चों, मैं आशीष आज आप लोगों को डिफरेंशिएशन के बारे में बताऊंगा। डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्टरी क्लास आप लोगों ने क्लास 11 में पहले ही पढ़ लिया है। उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं या उसको एक बार फिर से रिकॉल करते हुए डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। डिफरेंशिएशन में ये कुछ फंक्शंस हैं जिसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है सामने। डिफरेंशिएशन में अगर y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे dy dx, ये इसका एक नोटेशन है। या अगर fx है तो उसका डेरिवेटिव होगा f डैश x, तो ये fx है और ये f डैश x इसका डिफरेंशिएशन है। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूले हैं। e टू द पावर x एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ln mod x, ln ये log है, log x बेस e, या नेचुरल लॉग जब होता है तो इसको लिखते हैं ln x। तो ln mod x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये 1/x है, 1/mod x नहीं है। 1/mod x नहीं है, उसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्लोप। जैसा कि आप जानते हैं कि डेरिवेटिव जो है dy dx या ddx, डेरिवेटिव को हम किसी कर्व के किसी पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट का जो स्लोप होता है, स्पर्शी का जो स्लोप होता है, उसका जो टेंजेंट होता है दैट इज dy dx या ddx टेंजेंट जो होता है। इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको नहीं कर रहे हैं, जब ये टेंजेंट नॉर्मल वाला चैप्टर आएगा वहाँ पे इसको एक बार और देख लेंगे। a टू द पावर x का a टू द पावर x log a बेस e लिख सकते हैं। a log x बेस a का 1/x log a बेस e। यहाँ पे देखिए, जैसे x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनका बार बार यूज़ करेंगे तो इसको एज ए फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ लें, क्योंकि कैलकुलस जो है वो काफ़ी वेटेज रखता है। 12th बोर्ड के एग्जाम्स में काफ़ी मार्क्स का आता है, नियर अबाउट 44 मार्क्स का, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसका अच्छा खासा रोल है। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स अगर करेंगे तो इस फॉर्मूले से x की पावर है 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या आया 1। अगर आपको अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर हाफ, और इसी फॉर्मूले से अगर इसको सॉल्व करें तो n एक्स टू द पावर n माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं 1/2 एक्स टू द पावर माइनस हाफ। ये माइनस हाफ जब नीचे आएगा तो 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स का आंसर जो आएगा 1/2 रूट एक्स आएगा। इसको एज ए फॉर्मूला भी हम लोग याद कर सकते हैं। अब उसी में आगे ये डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव लिखा हुआ है, फॉर्मूला है, ये सब आपको याद करने होंगे फॉर्मूले। साइन का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए जितने सी वाले हैं वो सब नेगेटिव है, ये एक याद करने का तरीका हो सकता है। और ये सब का डिफरेंशिएशन जो आएगा वो तभी फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा व्हेन x इज इन टर्म्स ऑफ रेडियन। जो x एंगल है वो इन टर्म्स ऑफ रेडियन होगा, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट इसमें देखिए, अब कुछ और रूल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल में मल्टीप्लाइड और इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, इस कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर देंगे, या इसको लिख सकते हैं k f डैश x। नेक्स्ट रूल है, अगर कोई दो फंक्शन है और वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिखे हुए हैं और इन्हें हमें डिफरेंशिएट करना है, तो दोनों फंक्शंस का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके हम उसे ऐड कर देंगे, या अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे दो फंक्शन 3 या 4 जैसे भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट रूल देखिए,
प्रोडक्ट रूल में ऐसे दो फंक्शन हैं fx इंटू जी एक्स, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो एक मेथड इसको याद करने का तरीका हो सकता है, पहला फंक्शन फिर सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज छोड़ दीजिए और पहले को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इस पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें x sin x का डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं, एक अलजेब्राइक फंक्शन है x और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, फिर सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। x एज इट इज रहेगा, sin x का भी आपने फॉर्मूले में देखा था, sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x प्लस sin x और x का 1, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अब इसी में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर यहाँ पे दो फंक्शन की बजाय 3 हैं, 4 हैं, तो वो इसी तरीके से किसी एक को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, बाकी फंक्शंस को छोड़ देंगे, फिर सेकंड को डिफरेंशिएट कर देंगे, बाकी को छोड़ देंगे, फिर थर्ड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे और बाकी को छोड़ देंगे। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसे अगर हमें डिफरेंशिएट करना है e टू द पावर x sin x log x, तो एक सीरियल से चलते हैं, पहले एक फंक्शन को करते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। जब किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी के दो को एज इट इज ड्रॉप कर देंगे, उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है। इससे पहले हमने किया e टू द पावर x को डिफरेंशिएशन। ये देखिए, इसको अलग सेपरेट कर दिया, कोई कंफ्यूजन ना हो। sin x log x, बहुत से स्टूडेंट्स इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। तो इसमें होता क्या है कि यही चीज़ दोबारा हमको देखने में आ जाती है कि ये e टू द पावर x sin x log x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए या फिर n2 कर दीजिए यहाँ पे, प्लस फर्स्ट को छोड़ दीजिए और थर्ड को छोड़ दीजिए, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, प्लस फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दीजिए, उसका डिफरेंशिएशन मत करिए, और थर्ड को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहेगा फॉर्मूले से, sin x log x प्लस e टू द पावर x, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और log x, प्लस e टू द पावर x sin x। अब log x ln x जो है वही log है, हमने बताया था नेचुरल log है, और जब log में कुछ नहीं दिया होगा तो उसका बेस e होगा। तो यहाँ पे बेस e है, तो log x बेस e का फॉर्मूला है 1/x। इस प्रकार से अगर हम दो फंक्शन या तीन फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्वोशंट रूल। जब दो फंक्शन का डिवीजन होगा तो कैसे उसको करेंगे। क्वोशंट रूल में ddx of fx अपॉन gx, इसको डिफरेंशिएट करना है तो डिनोमिनेटर इनटू ddx ऑफ न्यूमरेटर, इसमें पहले हर को हमने लिखा, फिर अंश का अवकलन करेंगे। तो ddx लिखने के बजाय इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, माइनस अंश या न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। फिर से एक बार देख लीजिए इसको याद करने का तरीका, डिफरेंशिएशन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर स्क्वायर। इसको अगर याद करने का एक और भी तरीका है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर लिख रहे हैं तो dn डैश माइनस nd डैश अपॉन
डी स्क्वायर। इसका एक एग्जाम्पल से आपको दिखाता हूँ मैं। डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले हो जाएगा डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। 1 प्लस एक्स ये ब्रैकेट के अंदर है, हमने बोला था कि दो फंक्शन हैं, अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट किए हुए हैं तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके अलग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, x का 1 माइनस 1 माइनस एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का होता है 0 और x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 1 प्लस एक्स इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स होल अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसमें माइनस ओपन कर दें, ब्रैकेट ओपन कर दें, -1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। ये देखिए x कैंसिल हो जाएगा, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अभी आप लोगों ने देखा एक एक फॉर्मूला या रूल और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स और सवाल, इस पर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इस पे सवाल लगाएंगे। अभी इस पे और फॉर्मूले पहले डिस्कस कर लें और प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम लोग सवाल पे आते हैं। तो नेक्स्ट है कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो देखिए कंपोजिट फंक्शन अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है, तो पहले हम जो बाहर फंक्शन है f, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, f डैश gx, और फिर gx का डिफरेंशिएशन करेंगे g डैश x। जनरली ये जो gx का डिफरेंशिएशन किया गया है, इसको एक स्टेप बाद करते हैं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, sin 2x प्लस 3, और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो हमें फॉर्मूला मालूम है sin x का, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3। इसका मतलब है ये एक कंपोजिट फंक्शन हो गया। साइन का फंक्शन जो है ये अलजेब्राइक टर्म लिखा हुआ है अंदर। तो पहले हम किसका करेंगे, जो जिसका हमें fx ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे fx किसे हम ट्रीट कर रहे हैं, fx ले रहे हैं साइन को। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, और cos x एज इट इज रहेगा gx हमारा एज इट इज रहेगा cos 2x प्लस 3। अब gx को डिफरेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ gx की जगह पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3, तो ये आ जाएगा cos 2x प्लस 3 इंटू, अब दोनों फंक्शंस का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ 3 cos 2x प्लस 3 इंटू 2, x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। ये आ जाएगा cos 2x प्लस 3 इंटू 2। इस 2 को आप पहले भी लिख सकते हैं, 2 cos 2x प्लस 3। तो ये एक कंपोजिट फंक्शन था, इसका डिफरेंशिएशन आप लोगों ने इस तरीके से देखा। इसी में आप एक और एग्जांपल देखते हैं कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन थोड़ा सीखने के लिए आप लोगों को पहले अभी शुरुआत में प्रॉब्लम आ सकती है। इसको अभी हम एक और तरीके से भी आपको बताएंगे। तो
ddx ऑफ log sin x बेस e। इसमें देखिए fx की जगह हम किसको ट्रीट कर रहे हैं, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि fx किसे ले रहे हैं और gx किसे ले रहे हैं। तो अगर यहाँ पे fx की जगह देखा जाए तो fx की जगह पे है log और gx की जगह पे है sin। तो log का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, फॉर्मूला होता है log x का होता है 1/x, क्योंकि बेस e है तो log sin x, तो ये हो जाएगा 1/gx f डैश gx, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/sin x, x की जगह पे है sin x इंटू ddx ऑफ sin x। अब 1/sin x और जिसे हमने gx लिया था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का cos x, cos अपॉन sin ये आता है cot x। इसी में अगर देखिए सवाल बदल दें, sin log x कर दें तो अब की बार fx की जगह हो जाएगा sin x और gx की जगह हो जाएगा log x। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x f डैश gx cos log x, और फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे gx log x cos log x इंटू log x का 1/x। तो इसमें fx और gx हो सकता है कि इसमें दो से ज़्यादा और भी फंक्शन हो, hx हो, gx के बजाय कुछ और भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम पहले जो बाहर की तरफ है उसको करेंगे, फिर उसके अंदर gx है, अगर gx के अंदर hx है तो फिर hx को डिफरेंशिएट करेंगे। इस तरीके से चलते हैं। इसमें हम एक और, तो ये जो अभी हम लोग कंपोजिट फंक्शन का पढ़ रहे हैं ये एज ए चेन रूल भी है। ये चेन, दिस इज एग्जांपल ऑफ चेन रूल। पहले बाहर वाले को किया, फिर अंदर को किया, फिर इस तरीके से एक और अंदर को जो अगर फंक्शन होगा तो उसको करेंगे। यहाँ पे हम इसको प्रतिस्थापन करके भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन करके भी। जैसे अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे, फॉर्मूला हमें मालूम है log x का और सामने दिया हुआ है sin x, तो sin x को ले लेंगे t, sin x इज इक्वल टू t। तो ये हो जाएगा log t और t इज इक्वल टू sin x। तो log फंक्शन है t का और t फंक्शन है x का। तो देखिए ddx ऑफ log t, तो ddx ऑफ log t तो नहीं होगा क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि अगर हम जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे sin x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर क्या आएगा cos x। लेकिन अगर हम sin t को कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x तो हम इसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली। या तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये t किसका फंक्शन है, और अगर ये कांस्टेंट है तो फिर इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम ddx ऑफ log t नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास y इज इक्वल टू log sin x बेस e ये सवाल है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस फॉर्मूले से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy dx निकालना है। y इज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे देखिए log t हमने लिया है पहले, तो ddx ऑफ log t करने में प्रॉब्लम आ रही, तो y इसमें देखिए dt करेंगे पहले, तो यानी dy dt एंड dt dx। क्यों ऐसा लिखेंगे, क्योंकि हमने t को लिया है sin x, तो y हो गया है log t। y क्या हो गया है log t, y इज इक्वल टू log sin x था, sin x को t लिया है, तो y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड t इज अ फंक्शन ऑफ x। तो y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, सवाल में पूछा गया है, तो y को x के रिस्पेक्ट में नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे t है,
तो y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और t को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज अ चेन रूल, ये एक चेन रूल है, एक चेन की तरीके से चल रहा है। तो dy dt निकालना है पहले। y इज इक्वल टू log t, तो dy dt क्या हो जाएगा 1/t, 1/t। और dt dx निकालना है, t इज इक्वल टू साइन x, तो dt dx होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा cos x इंटू cos x। अब सवाल में तो t था नहीं, ये t तो हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, तो t को हटा के t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू क्या है sin x, तो 1/sin x इंटू cos x, दैट इज cot x। यही आंसर यहाँ पे भी आ रहा था पहले जब डायरेक्ट मेथड से किया था, और यही सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आंसर आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ स्टेप्स बढ़ जाते हैं, लेकिन जब सवाल बड़ा होता है तो हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड आसान रहता है। और इसको कुछ और एग्जांपल से देखते हैं।